मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय है केतु अपने स्वयं के नक्षत्र में परिवर्तन कर चुके हैं। और केतु जैसे ही अपने स्वयं के नक्षत्र में परिवर्तन कर चुके हैं, उसके बाद सब राशियों पे तो अलग अलग आपने प्रभाव देखा, लेकिन सबसे बड़ी बात, आप जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, आपके राशि पर इसका कैसा और क्या क्या प्रभाव आगे जीवन में होने वाला है आपके राशि पर। दर्शकों, आज इसी विषय पर हम एक एक बारीकी चीज को बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, तो प्लीज आप इस वीडियो को जरा भी स्किप न करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अपने राशि के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी दर्शकों प्राप्त होगी। साथ ही साथ मित्रों, अगर आपके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। और जिनके पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, जन्म का टाइम नहीं पता, ऐसे लोग हमें अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा की फोटो भेज करके अपने बारे में 100% सटीक विश्लेषण दर्शकों प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा, जिसको करने से आप जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, आपके लिए यह उपाय बहुत ही अच्छा कारगर होगा। दर्शकों फिर से बात करते हैं मोक्ष के दाता छाया ग्रह केतु अपने स्वयं के नक्षत्र राज नक्षत्र में प्रवेश किया है। अर्थात राज नक्षत्र को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दर्शकों, मघा नक्षत्र में 29 मार्च को केतु अपने प्रवेश किए हैं। और मघा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में एक प्रकार से राजा नक्षत्र होता है। और जिस राशि में दर्शकों यह नक्षत्र हुआ है, ये सिंह राशि पे, सिंह राशि के स्वयं सूर्य राशि के स्वामी सूर्य ही राजा होते हैं। और इसी राशि पर भी मघा नक्षत्र में प्रवेश कौन की है? केतु। केतु भी एक प्रकार से दर्शकों शक्तिशाली ग्रह बन चुके हैं इस समय। और इसी राशि पर दर्शकों, इसी नक्षत्र में केतु दिसंबर 2026 तक रहेंगे। मतलब एक प्रकार से मिथुन राशि वालों की एक लंबा पीरियड टाइम आपको प्राप्त हुआ है, जिससे जो कि पिछले 2-3 सालों में आपको लगातार कष्ट प्राप्त हुआ, लगातार समस्याएं प्राप्त हुई, मानसिक समस्या प्राप्त हुई, कर्ज आपको प्राप्त हुआ, लगातार आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। ये जो सारी समस्याएं हैं आपकी मिथुन राशि वालों, अब जाकर के आने वाले 2026 में जो अब बचे हुए महीने हैं, दिसंबर के पहले पहले, इसमें आपके समस्त कामनाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। और क्या कुछ इसमें आप कुछ आपके साथ कुछ घटनाएं हो सकती है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दर्शकों, आपने समझा कि केतु किस नक्षत्र में गए हैं, और जिस नक्षत्र में गए हैं ये भी पितृ का नक्षत्र कहलाता है। ठीक, ये पितृ का नक्षत्र कहलाता है। और जिस राशि में गए ये भी पितृ की राशि कहलाती है। अर्थात आपके पूर्वजों से संबंधित कुछ कार्य जो अधूरे पड़े हैं, वो कार्य में आपको आगे बड़ी ही मदद मिलने वाली है। साथ ही साथ मिथुन राशि वालों को कुछ पैतृक संपत्ति की बड़ी प्राप्ति होने के प्रबल योग बनेंगे। विशेष चीज, आप मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, आपके जो भाई बहन जिनसे भी आपका कुछ मतभेद काफी टाइम से चल रहा है, पारिवारिक विवाद चल रहा है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन है तो पूर्णतः समाप्त होगी। ठीक है। और यहाँ पर केतु केतु दर्शकों आपके पराक्रम भाव में जब इस अवस्था में, मजबूत अवस्था में हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपका आत्मबल भी और पराक्रम बल भी कई गुना बढ़ेगा। और दर्शकों, मैं सबसे बड़ी चीज बताऊं, एक प्रकार से मिथुन राशि पर एक प्रकार से केतु बहुत अच्छा फल देते हैं। इस चीज को आप समझिए। तो आपके इस भाव में जैसे विराजमान है तो अच्छा फल प्रदत्त करेंगे। जो मानसिक समस्याएं हैं, वैसे तो दिमाग के बहुत ही तेज होते हैं मिथुन राशि के जातक, लेकिन पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा मानसिक समस्या आपके जीवन में चल रही, तो मानसिक सभी समस्याएं पूर्णतः समाप्त होंगी और आपके बहुत अच्छे होंगे दर्शकों। अब इसके बाद दर्शकों बात करें तो केतु की 3 दृष्टियां बहुत ही पावरफुल दृष्टि ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। अब ये दृष्टियां जहां जहां पर पड़ेंगे, उस राशि के प्रभाव से, अभाव से, वह फल योग आपके जीवन में इसका प्रभाव होगा। दर्शकों, 3 दृष्टियां अर्थात 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, जहां पर दृष्टि पड़ेगी उस हिसाब से आपको मैं फल बताता हूं। दर्शकों, सबसे पहली दृष्टि से बात करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 केतु की पहली 5वीं दृष्टि धनु राशि पर सप्तम स्थान पे पड़ती है। तो धनु राशि पर ऑलरेडी बहुत ही अच्छा फल देते ही देते हैं केतु महाराज। तो सप्तम स्थान में पड़ती है। तो आप जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, अगर आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड कुछ भी समस्या है, अगर आपके पति से संबंधित अच्छे रिलेशन नहीं है, आपके पत्नी से संबंधित अच्छे रिलेशन नहीं है, तो पति पत्नी में जो भी अनबन है, जो छोटी मोटी समस्या है, वो पूर्णतः समाप्त करेंगे केतु महाराज दृष्टि से अपने, और राजयोग दिखा करके। साथ ही साथ अगर कुछ कोर्ट केसेस वगैरह भी चल रहे हैं आपके तलाक के, तो वो भी जल्दी जल्दी से समाप्त हो जाएगा। और विशेष रूप से आप जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, अगर आपके विवाह में कुछ भी विलंब हो रहा है या बात बनती है, उसके बाद विवाह की बात टूट जाती है, कई बार तो बहुत आगे चले गए, यहाँ पर एंगेजमेंट होने के बाद विवाह टूट गया, तो ऐसे सिचुएशन में आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, तो केतु अतिशीघ्र आपके विवाह के योग बनाते हुए योग यहाँ पर बना रहे हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मेरी बात को निश्चित रूप से ध्यान से सुनिए। दिसंबर 2026 के पहले पहले आपके विवाह के प्रबल योग यहाँ पर केतु महाराज बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके विवाह के प्रबल योग बनेगा। और साथ ही साथ दर्शकों, सप्तम स्थान से जो भी आप मिथुन राशि जातक हैं, जो आपके पार्टनर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का, तो उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल मानसिक चिंता छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा होगा। ठीक है।
साथ ही साथ दर्शकों जो सप्तम स्थान होता है लाइफ पार्टनर के साथ ही साथ आपके बिजनेस पार्टनर का स्थान भी होता है। तो जितने भी आप मिथुन राशि के जातक हैं जो पार्टनरशिप में कोई भी काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, सॉरी, या अपनी कुछ बिजनेस व्यापार संभाल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार से कुछ भी समस्याएं अभी तक जो आ रही थी या मतभेद था आपके पार्टनर के साथ, कोई काम नहीं चल रहा था, काम बंद ठप पड़ा था, तो समस्त कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, काम अच्छा प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ ये योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद दर्शकों बात करते हैं केतु की। तो आपने पंचम दृष्टि देखी, इसके बाद दर्शकों केतु की जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी, पांचवी यहाँ पर, छठी सातवीं, केतु की सातवीं दृष्टि कुंभ राशि पर आपके राशि चक्र के भाग्य स्थान पर पड़ेगी। जब भी दर्शकों हमारा भाग्य स्थान मजबूत होता है, ठीक है, भाग्य स्थान जैसे ही मजबूत होता है तो हमारा भाग्य हमारा साथ देना चालू करता है। जिस चीज में हमेशा अभी मुझे कई महीनों से या कई सालों से सफलता प्राप्त हो रही थी, वहां पर हमें सफलता प्राप्त होना, किसी भी कार्य क्षेत्र में जो भी आप काम करते हो, शिक्षा में हो, बिजनेस में हो, व्यापार में हो, कहीं पर भी हो, वहां पर आपको आपका भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और इसी चीज से आपके इतने अच्छे योग दर्शकों बनेंगे जो कि आपके समस्त कार्य बनेंगे। और जब हमारा भाग्य मजबूत होता है तो एक सूत्र आता है दर्शकों ज्योतिष शास्त्र में, भाग्यम फलतु सर्वदा। जब भाग्य हमारा सपोर्टेड होता है, हमारे पक्ष में होता है, तो हमारे समस्त कार्य बनने लगते हैं। ठीक है, इसी स्थान से दर्शकों आप पे कई सारी धार्मिक यात्राओं के भी प्रबल यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जितने भी आप मिथुन राशि जातक हैं, और समस्त कामना भी आपके पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद दर्शकों बात करते हैं केतु की जो नवीं दृष्टि पड़ेगी आपके राशि चक्र के दर्शकों, यहाँ पर सातवीं दृष्टि, आठवीं और नवीं, केतु की नवीं दृष्टि इनकम के स्थान पर मेष राशि पर। अब आपको कई प्रकार से इनकम अर्थात लाभ होगा। एक तो धन की कमी आपको नहीं होने देंगे केतु, जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, धन से संबंधित आपको बहुत वृद्धि कराएंगे। कुछ आकस्मिक रूप से अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग होगा। बिजनेस व्यापार से संबंधित कुछ अगर रुका हुआ कहीं से पैसा है वो धन आपको प्राप्त होगा। व्यापार में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है आपके प्रकार से कहें तो, अर्थात बहुत कुछ बड़ा प्राप्त होने वाला है। थोड़ा सा महंगाई दर यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन इतना आप पैसा कमा लोगे उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो भी आपको बिजनेस व्यापार कुछ भी करना है, आप मिथुन राशि के जातक हैं, आप बिल्कुल सोचिए मत, आपका टाइम पीरियड प्रारंभ हो चुका है। आप कोई भी काम करेंगे तो बहुत ही जल्द इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा और आपके समस्त कार्य दर्शक बनेंगे। तो दर्शकों एक प्रकार से कहें तो जितने भी आप मिथुन राशि के जातक हैं, केतु का प्रभाव बहुत अच्छा हो रहा है। केतु यहाँ पर सर्व शक्तिशाली हो रहे हैं, बहुत ही मजबूत हो रहे हैं। तो केतु का इतना अच्छा प्रभाव आपको प्राप्त हो रहा है, ऐसे प्लीज हारिए मत, मन हार के मत बैठिए। जिसके पास जो निराशा है, जो समस्या है, प्लीज आप एक कदम आगे बढ़ाइए। केतु आपका पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे और आपके समस्त कार्य को बनाएंगे। एक छोटी सी चीज कहने वाला हूँ दर्शकों, यहाँ पर मैंने पे गोचर में बताया कि केतु की बहुत मजबूत अवस्था है, लेकिन आपकी कुंडली में क्या अवस्था है इसे जानना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपकी कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो यहाँ पर आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति है तो 100% बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त जरूर होगा। अब आपको उपाय क्या करना चाहिए, आप जितने भी मिथुन राशि जातक हैं दर्शकों, आपको बुधवार के दिन एक हरा पान का पत्ता लेना है, उसमें एक मुट्ठी जो हरी मूंग होती है दर्शकों, साबुत मूंग, उसको रखना है। उसमें 3 लौंग और 2 हरी इलायची रख करके, उसमें एक सिक्का रख करके अपने राइट हैंड में लेकर के अपने क्लॉकवाइज और राइट की तरफ से 7 बार ऐसे घुमाना है। ओम बुधाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बुधाय नमः। ठीक है, ओम बुधाय नमः इस मंत्र का बोलते हुए 7 बार अपने सर से घुमा करके राइट की तरफ से भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर ऐसे रखना है, उनको प्रणाम करके चलाना है। प्रभु, हमारे जीवन में जो भी तकलीफें हैं, जो भी समस्याएं हैं, आप समस्त समस्याओं को समाप्त कीजिए। हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे परम पिता परमेश्वर महादेव हैं, तो हमारी समस्त समस्याओं को दूर कीजिए। तो आप इस उपाय को 3 बुधवार कीजिए, बस करते हैं तो 100% आपकी समस्त कामनाएं पूरी होंगी। भोलेनाथ की कृपा से एकदम मंगल होगा। साथ ही साथ अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें दर्शकों, और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको वीडियो शेयर कर दीजिए। और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा मेरे जितने भी व्यूवर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी सभी मनोकामना पूरी हो और आप लोग सदा सुखी हो, आपका घर हमेशा धन धान से भरा रहे। सभी दर्शकों को जय माता दी, हर हर महादेव।